कहा क्या हुआ, तुमने इसको कत्ल कर दिया और तुम चल दिए? कहा क्यों? कहा इस शहर के गवर्नर को, और गवर्नर के जरिए अगर उमर को पता चल गया, अमीरुल मोमिनीन को, तो लाश मेरे घर से बरामद होगी तो मुझे कत्ल के जुर्म में कत्ल किया जाएगा। ये तो एक और मुसीबत में तुमने फांस दिया। हजरत उमर ने कहा घबराओ नहीं, अभी शहर के गवर्नर के पास से कुछ आदमी आएंगे, डेड बॉडी को ले जाएंगे, टाँके वाँके लगाएंगे और इसके दफन कफन की तैयारी कर देंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शहर के गवर्नर के पास से आएंगे? हाँ। आप हैं कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन, खादिम। खादिम लोग नहीं समझ पाए तो समझ जाना कौन? चौकीदार। ये है चौकीदार। मौलाना जर्जीस अपने आप को चौकीदार कह दे, ये बहुत आसान है, कह ही तो रहे हैं, लेकिन बन के दिखाना बड़ा मुश्किल है। बन के दिखाना। कितनी लाशें बिछ गई दिल्ली में, लेकिन एक हल्का सा ट्वीट भी नहीं हो सका। 3 दिन के बाद कहा जाता है शांति व्यवस्था बनाए रखो। गुजरात में भी जब दंगा हुआ तो 3 दिन के बाद ही कहा गया था शांति व्यवस्था बनाए रखो। ये कहना पड़ता है, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है। जो होना था वो 3 दिन में हो गया, उसके बाद हम अपील कर रहे हैं। यही तो राजनीति है, यही तो सियासत है। और जो इसमें माहिर हो गया वही तो पीएचडी की डिग्री ले लिया, वही तो डॉक्टर कहलाता है, वही तो माहिरे सियासत कहलाता है। इस फन से आप जितना वाकिफ हैं हम नहीं हैं। आप तजर्बेकार हैं, ये फार्मूले आप कई मर्तबा कई जगह आजमा चुके हैं, आप एक्सपर्ट हैं इस खेल के। मेरे भाइयों का उमर है आप। हाँ, कहा अमीरुल मोमिनीन, खुशी हुई मुझ जैसे यहूदी या मजूसी आदमी की आपने फिक्र की, लेकिन मुझे 2-3 सवाल के जवाब जब तक नहीं मिल जाएंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इतनी हिम्मत है किसी की? आज मौलाना जर्जीस इतना कह के देख लें, एक यहूदी उमर से कह रहा 2-3 सवाल के जवाब दीजिए फिर जाने दूंगा, और हजरत उमर वहीं बैठ गए। बोलो क्या सवाल है तुम्हारे? सुनने के लिए दिल भी होना चाहिए। गैर मुस्लिम की बात जो हमारी जेरे निगरानी में है उसकी बात को सुनने का भी हमें हक होना चाहिए, उसको भी कहने की आजादी होनी चाहिए। बोलो क्या बात? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, लाश देखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, लेकिन आपने कटी हुई गर्दन देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। ऐसा क्यों? दूसरा सवाल, आपने चिराग बुझाने के लिए क्यों कहा था? अंधेरे में तो तलवार चलाते वक्त खता भी हो सकती थी, इस आदमी की जगह मेरी बीवी भी कत्ल हो सकती थी। रोशनी होती तो आप जानी को आसानी से पहचान सकते थे और कत्ल कर सकते थे, लेकिन चिराग बुझाने को क्यों कहा था? और तीसरा सवाल, खाने से क्या ताल्लुक था? आपने कहा कि खाना बना कर रखना। हजरत उमर ने कहा खाना से ताल्लुक ये था कि जब तूने मुझे ये बताया कि मेरी बीवी के साथ 1-2 महीने से ये हो रहा है, तो मैंने नजरें आसमान पे डाली और मैंने कसम खाई है कि अल्लाह, मैं उस वक्त तक खाने का लुक़मा अपने हलक के नीचे नहीं उतारूंगा, अपने मुंह में नहीं ले जाऊंगा, जब तक कि मैं इस यहूदी या मजूसी आदमी की बीवी को उस जालिम के शिकंजे से बचा नहीं लूंगा। ये उमर कितना बड़ा जालिम है, उसके दौरे खिलाफत में उस एक यहूदी की बीवी की इज्जत लूटी जा रही है और वो आराम से खाना खाए। देख रहे हैं, दिल्ली जल रही है, आग लगी हुई है, घर मकान जलाए जा रहे हैं, इबादत गाहें जलाई जा रही हैं। बजाय इसके इस देश के जिम्मेदार को खाना पानी छोड़ देना चाहिए कि हमारे देश के बेटे, हमारे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं,
लेकिन वो ट्रंप के साथ बैठकर तरह तरह की ग़िज़ाएं खा रहे हैं, तरह तरह के आइटम खाने में लगे हुए हैं। ये दो चौकीदार का नमूना मैंने आपके सामने रखा है। ईमानदारी के साथ बताइए, चौकीदार की इस परिभाषा में, चौकीदार की तारीफ में कौन पूरा उतर रहा है? किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन सोचने का मौका सबको है, कहने की आज़ादी सबको है। इसलिए मैंने कहा था खाना बना के रखता। मैं बहुत भूखा था, आज मैंने पेट भर के खाना खाया। अब रहा चिराग बुझाने को क्यों कहा था, तो चिराग बुझाने के लिए मैंने इसलिए कहा था कि तूने जब मुझे अपनी बीवी की अपने उस आदमी की शिकायत बताई तो तूने एक बात और कही कि वो बहुत पावरफुल आदमी है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची है। तो मैं समझा पावरफुल आदमी है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची है, तो शायद वो मेरा बेटा हो सकता है, वो मेरा भाई भी हो सकता है, वो मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। ऐसा काम कोई जिम्मेदार आदमी कर सकता है, या जिसको कानून का डर ना हो वही कर सकता है। इसलिए मैं चिराग बुझाने के लिए कहा था, क्योंकि अगर चिराग जल रहा होता और मैं घर में घुस जाता और मेरी नजर जिना करने वाले आदमी पर पड़ती, हो सकता था वो मेरा भाई होता, मेरा बेटा होता, या मेरा रिश्तेदार होता, और मेरी नजर अपने रिश्तेदार पर या बेटे भाई पर पड़ती तो मेरी तलवार की मार हल्की हो जाती, या पड़ती नहीं बल्कि उसको देखकर गुस्सा ठंडा हो जाता और मैं तुम्हें बुलाता, उसको भी बिठाता और माल रुपया पैसा दिरहम दीनार ले देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता। इसलिए मैंने चिराग बुझाने का हुक्म दिया कि अंधेरे में जब मैं मारूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसकी गर्दन उड़ा रहा हूँ। वो मेरा बेटा भी हो सकता था, मेरा भाई भी हो सकता था, मुझे नहीं मालूम। मैंने यही सोच कर उसकी गर्दन पे तलवार चलाई। फिर मैंने फौरन कहा कि चिराग जलाओ। मुझे फिक्र ये थी कि कटने वाला कहीं मेरा बेटा तो नहीं, मेरा भाई तो नहीं, मेरा रिश्तेदार तो नहीं। जब तुम्हारी बीवी चिराग जलाने लगी तो मैं अल्लाह से होठ हिलाकर ये दुआ कर रहा था, आय अल्लाह मेरी इज्जत व आबरू को रख लेना, आय अल्लाह ये उमर का बेटा ना हो, आय अल्लाह ये उमर का भाई ना हो, आय अल्लाह ये उमर का रिश्तेदार ना हो। जब मैंने चिराग की रोशनी में उसकी गर्दन को देखा तो मैंने देख लिया कि ये मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा नहीं, बल्कि गौर से देखा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मरने वाला आदमी भी यहूदी ही है, वो भी तेरी कौम का है। जब वो कोई मेरा साथी नहीं रहा, इस पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गैर मुस्लिम की एक औरत जिना की शिकार हो रही है, उसके लिए उमर फारूक 2 दिन रुक गए, बल्कि खाना छोड़ दिए, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए और जानी और बलात्कारी और रेपिस्ट की गर्दन को उड़ाने के लिए उसके घर के पीछे, झोपड़ी के पीछे छिप गए और कत्ल का काम खुद हजरत उमर फारूक ने अंजाम दिया। मेरे भाइयों, ये थी इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी मुल्कों में गैर मुस्लिमों की इज्जत व आबरू की हिफाजत, ये थी उनके साथ अदल इंसाफ और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत और उनके मालो दौलत और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत। कैसा लग रहा है मंजर? हमें और आपको सोचना चाहिए। हमारे मुल्क में भी ऐसा कोई नहीं चाहता। लोग उकता चुके हैं, हिंदू मुस्लिम। चुनाव आए, फला इलाके में अगर हम हार गए तो समझ लेना इंडिया हार गया, हम जीत गए तो समझ लेना पाकिस्तान हार गया। इन चीज़ों पे वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब पूरे भारत के लोग समझ चुके हैं कि हमें इंडिया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, नौकरियां चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहिए और होना भी चाहिए। हमारा मजहब तो ये कहता है, आप जानते हैं ईमान की कितनी शाखें हैं? कई 70 से ज़्यादा।
अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल कौल, अफजल ईमान की सबसे बेहतरीन शाखा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। व अदनाहा, और सबसे नीचे ईमान की सबसे कमतर निचली वाली शाख क्या है? इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है उसको रास्ते से हटा देना। केले का छिलका पड़ा है, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, केले का छिलका सड़क पर देखा, आप मोटरसाइकिल रोकिए, केले के छिलके को उठाकर फेंक दीजिए। क्यों? इसलिए कि केले के छिलके पर किसी बूढ़े का पैर अगर रख गया, फिसल गया, तो उसकी कमर बुढ़ापे में और कमज़ोर होती है, कूल्हा सरक सकता है, घुटना फूट सकता है, दांत टूट सकता है। ये नहीं देखो कि ये मुसलमानों की सड़क है या हिंदुओं की सड़क है, हिंदू मर रहा मरने दो, यहूदी मर रहा मरने दो, है ईसाई का बुढ़ा अगर गिर रहा तो गिरने दो, मेरे बाप का क्या जा रहा? नहीं, इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा उसको हटा दो, कोई कांटा पड़ा है तो अपनी गाड़ी रोक कर पहले उसको हटा दो। इसको भी ईमान का एक हिस्सा करार दिया है, ये भी ईमान का एक हिस्सा है। जो इस्लाम किसी गैर के पैर में कांटा चुभना भी गवारा न कर रहा हो, जो इस्लाम किसी के पैर में पत्थर से उसका घुटना और उसकी कमर टूटना भी गवारा न कर रहा हो, जो इस्लाम किसी का केले के छिलके से फिसलना भी गवारा नहीं कर रहा हो, वो इस्लाम ये कैसे गवारा कर लेगा कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर किसी को पिस्टल से मारो और 6 गोलियां उसकी छाती पे उतार दो और उसको कत्ल कर दो, मार डालो और समझो कि हमने बहुत बड़ा जिहाद कर लिया है। मेरे भाइयों, वो इस्लाम ये कैसे गवारा करेगा जो कांटा और कांटा चुभना भी किसी गैर के पैर में गवारा ना करता हो? यह है इस्लाम, यह है इस्लाम की शीतल छाया। ये और यही